Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to follow us on our Facebook page, on our Telegram channel. Also, subscribe our YouTube channel and follow our Instagram पेज। कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो है Instagram पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, जो कि प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 था, जिसमें हमने साइंस के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस वीडियो से पहले उसे ज़रूर देखिए। आज हम उससे आगे जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने साइंस की सीरीज शुरू की है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा और यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसका आप आंसर पहले देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन से इन ह्यूमन बीइंग्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज। तो बताइए जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के वक्त, वो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो क्या होगा। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं गैमिट बनते हैं, तो गैमिट फॉर्मेशन जो होगा वो पहला होगा गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है ये क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन सी क्रॉस हो जाएगा। गैमेट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन ठीक है। अब बताइए फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है या जाइगोट। तो पहले जाइगोट बनेगा और फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो जो गैमेट बनते हैं, अच्छा गैमेट बन जो फॉर्मेशन होती है, दीज आर द सेल यूज्ड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल गैमेट जो होते हैं उसे स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट को जो है वो एग या ओवा कहते हैं। इसे भी आप याद रख लेंगे। एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है 10th लेवल का। क्वेश्चन नंबर 18 है, गैरीमल इज द नेम ऑफ। गैरीमल जो है वो किसका नेम है। तो बेसिकली जो है ये इंडिया में रिसर्च हुई थी करनाल में, और यहाँ पर जो है एक क्लोन्ड बिफेलो बनाई गई थी। ठीक है, एक टीम साइंटिस्ट की थी जिन्होंने जो है क्लोन्ड बिफेलो बनाई थी। तो गैरीमल उसको नाम दिया गया था। ये 2010 की रिसर्च थी, अगस्त 2010 की। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, क्लोन्ड बिफेलो थी। गैरीमल अगर आता है क्या है, क्लोन्ड बिफेलो। ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। बेसिकली प्लाज्मोडियम की रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, कि एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में जो है बेसिकली किस टाइप की रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए आप जानते हैं जो भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो प्लाज्मोडियम के, सपोज ये प्लाज्मोडियम है, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो इसके इर्द गिर्द जो है एक सिस्ट वाल जो है बन जाती है। क्या बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। और इस सिस्ट के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो है मैनी टाइम जो है वो डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस द डॉटर न्यूक्लाई, जिससे डॉटर न्यूक्लाई बनते हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये वाली जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाती है, ये सिस्ट जो होगी वो ब्रेक हो जाती है टू रिलीज मैनी डॉटर सेल्स एंड फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज द मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, जिसकी वजह से जो है नए नए डॉटर सेल्स बनते हैं, इसलिए हम इसे मल्टीपल फिजन कह सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर फॉर्मेशन। दिए गए 4 ऑप्शन है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है रिप्रोड्यूस नहीं करता है स्पोर फॉर्मेशन के तरीके से। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रिप्रोडक्शन जो स्पोर फॉर्मेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है। तो आप याद रखेंगे जो पेनिसिलिन फंगस है, या जो है म्यूकर फंगस है, या राइजोपस फंगस है। इन फंगस में जो है वो क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन होती है। जो हमारा यीस्ट होगा, क्या होगा, यीस्ट। यीस्ट फंगस में जो है वो स्पोर फॉर्मेशन से जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन जो है काफी इजी क्वेश्चन है, फ्रूट से है। एडिबल पार्ट ऑफ द लीची इज। तो लीची का जो एडिबल पार्ट होता है, यानी कि वो पार्ट जिसे हम खाते हैं, तो वो कौन सा पार्ट होता है लीची का, तो उस पार्ट को हम एरिल कहते हैं। याद रखेंगे एरिल जो है ये इसका सही आंसर होगा।
एरे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि ऑरेंज से है। एडिबल पार्ट ऑफ द ऑरेंज, तो बोलिए एडिबल पार्ट जो होता है ऑरेंज का कौन सा होगा? तो ये जूसी हेयर्स जो होते हैं वो एडिबल पार्ट होता है ऑरेंज का। अब बढ़ेंगे हम इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन जो है वो सेल ऑर्गेनेल से है। देखिए, हर एक वीडियो जो भी हम कवर करेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे और कुछ जो है ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है सेल ऑर्गेनेल से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला कोई यहाँ पर जो हमें करेक्ट मैच करना है, राइबोसोम के साथ क्या आएगा, लाइसोसोम के साथ क्या आएगा, इसी तरीके से जो है न्यूक्लियस के साथ क्या आएगा, ये हमें मैच करना है। इनके लिए जो है हम रोज़ जो है शॉर्ट वीडियोज़ जो है अपलोड करते हैं। कल जो है न्यूक्लियस पे की हुई थी, परसों जो है हमने माइटोकॉन्ड्रिया पे की थी। तो इन चीज़ों को देखिए, ठीक है? उसपे तो व्यूज़ है ही नहीं, वो आप इग्नोर कर रहे हैं। बट इन छोटी-छोटी वीडियोज़ को जो है आप देखिए, 1 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगी। अब राइसोसोम जो है, वो क्या होगा इसके साथ करेक्ट मैच करेंगे। तो राइबोसोम्स जो है, ये हमारे जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। लाइसोसोम जो होते हैं इन्हें हम सुसाइडियल बैग्स ऑफ द सेल कहा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडियल बैग्स ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और न्यूक्लियस जो है हम इसे कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों ऑप्शन जो है वो आपको याद हो गए होंगे। राइबोसोम का काम होता है क्या? दे आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम जो होगा इन्हें सुसाइडियल बैग कहेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होते हैं फॉर द क्रेब्स साइकिल, और ये हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ एटीपी जनरेशन, जिसकी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। आपको इसमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस दिए गए हैं और सेल ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं। तो हमें ये पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस किस सेल ऑर्गेनेल में होता है। तो यहाँ पर देखिए हम 4-4 क्वेश्चन जो है अलग-अलग भी बना सकते थे, बट एक ही क्वेश्चन में इसको कवर करने की कोशिश की गई है। फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस किसमें होता है आप बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर राइबोसोम में? तो हम सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। मिनरल इनटेक की बात करेंगे तो उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम मिनरल्स जो है वो लेते हैं प्लांट्स। रेस्पिरेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन जो है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया होगा। एंड प्रोटीन सिंथेसिस अभी हमने पढ़ा राइबोसोम से रिलेटेड है। तो सही आंसर जो होगा वो हमारा सी होने वाला है। कौन सा आंसर होगा सही? सी, 2 1 3 4। तो हमने मैच कर दिया है, आप देख लीजिए एक बार। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इंजरी इन लिगामेंट इज कॉल्ड। अगर लिगामेंट में कहीं इंजरी होती है उसे तो हम क्या कहते हैं? हर कोई जानता होगा, स्प्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, और ये सॉरी ये सी है, यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर सी लिख लीजिए। कॉन्ट्रासेक्टाइल प्रोटीन फाउंड इन द मसल सेल्स। मसल में जो कॉन्ट्रासेक्टाइल प्रोटीन्स मिलते हैं वो कौन से होते हैं? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? एक्टिन है, मायोसिन है, बोथ है, या नन ऑफ दीज है? तो सही आंसर जो होगा, कॉन्ट्रासेक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन भी होते हैं, मायोसिन भी होते हैं, जो कि मसल में मिलेंगे। तो सही आंसर जो होगा, मसल पोजेसिस कॉन्ट्रासेक्टाइल प्रोटीन जिनका नाम एक्टिन है, मायोसिन है। ये कहाँ पर होते हैं मसल में? मायोफिब्रिल्स पे होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन्स आयरन? दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है कि किस में आयरन होता है। हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, बिल्कुल जो है आयरन होता है। मायोग्लोबिन में क्या आयरन होता है? मायोग्लोबिन में भी जो है वो आयरन होता है। एंड लीगा हेमोग्लोबिन में क्या आयरन होगा? इसमें भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। तो इन सारों में जो है आयरन जो है इसकी प्रेजेंस होती है। अब क्वेश्चन जो है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में है, इन द ह्यूमन बॉडी द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इज।
तो ह्यूमन बॉडी में कितने नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे होंगे? तो ये नेक रीजन में जो होते हैं 7 होते हैं, तो आपका सही आंसर जो होगा वो 7 होगा। तो याद रखेंगे, ये अब ह्यूमन बॉडी पे जो है वो क्वेश्चन शुरू हो गए। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विच बोन इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन इन द ह्यूमन बॉडी? कि कौन सी बोन जो है किसी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं है ह्यूमन बॉडी में। एक ही हमारी ह्यूमन बॉडी में एक ऐसी बोन है जिस बोन का नाम है हायोड बेन। ये हायोड बोन जो होती है ये नेक में होती है और एक अकेली ह्यूमन स्केलेटन में जो है बोन है जो कि किसी और बोन के साथ जो है वो अटैच नहीं है। तो याद रखेंगे, हायोड बोन जो है is a bone in the neck and is only bone in the human skeleton, not articulated to any other bone. क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। उल्ना इज अ बोन फाउंड इन, तो उल्ना जो बोन होती है ये कहां पर मिलती है? तो इसका सही आंसर बोलिए आप। लेग्स में होती है, चेस्ट में होती है, या आर्म्स में होगी, या स्कल में होगी? तो ये सही आंसर इसका क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उल्ना बोन का जो है वो उसकी जो है कहाँ पर वो मिलती है। जब भी आप कमेंट करेंगे तो नीचे लिखा करें क्वेश्चन नंबर 30 आंसर। अगर लेग्स है तो लेग्स लिखे, चेस्ट है या आर्म्स है जो भी होगा तो उसका पूरा लिखिए, ABCD नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल सेल? देखिए 10th क्लास की जो है साइंस है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपने चैप्टर देखे होंगे, कोऑर्डिनेशन है या दूसरे है, ये उसके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताइए, विच नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल सेल? नर्वस सिस्टम के बारे में तो आप जानते होंगे, और जैसे कि इसमें सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, रिले नर्व्स है, या क्रैनियल नर्व्स है। तो मैं यहाँ पर जो आपको हर एक नर्व का जो है फंक्शन बोल दूंगा, ताकि जो है अगर कोई भी आ जाए तो आपको हर किसी का फंक्शन पता होना चाहिए। हम जानते हैं जो न्यूरॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है किसका? नर्वस सिस्टम का। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में। तो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स है, ठीक है? उसके अलावा मोटर नर्व्स हमारे आती है, या मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो है इंटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो इनका फंक्शन देख लीजिए। पहले जो है हम बात करेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ये मैसेज लेते हैं सेंसरी रिसेप्टर से टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ से? सेंसरी रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये मैसेज को लेते हैं। अगर मोटर न्यूरॉन्स की बात करेंगे, ये ट्रांसमिट करते हैं मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल तक। तो यही पूछा गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल तक जो है वो कौन ट्रांसफर कर रहा है? तो वो मोटर न्यूरॉन है। तो याद रखेंगे, एम से मसल होगा, एम से मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल तक जो है वो इम्पल्स लेके जाता है, ट्रांसमिट करता है CNS से मसल तक। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर जो होगा इसमें बी होगा, करेक्ट। तो अगला हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, द फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन इन द बॉडी इज। तो बताइए जो फंक्शन है हेमोग्लोबिन का बॉडी में वो क्या है? हेमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में वो क्या है? पहला जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, एंड ऑप्शन डी है यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इन द बॉडी क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो याद रखेंगे, मेजर फंक्शन जो है हेमोग्लोबिन का इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। होमोग्लोबिन जो है बेसिकली एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, याद रखेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हेमोग्लोबिन से ही लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग क्रिएचर्स हेमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा? तो किस क्रिएचर में जो है हेमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है? तो सही आंसर जो होगा वो
अर्थवॉर्म होगा, जिसको याद रखेंगे कि अर्थवॉर्म में जो है हीमोग्लोबिन जो होगी वो डिसॉल्व होगी प्लाज्मा में। कुछ इजी क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, जैसे कि एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन इज, सभी को मालूम भी होता है। तो क्या होता है एवरेज ब्लड प्रेशर? 120 और 80। ब्लड प्रेशर जो होता है बिलो 120 और 80 जो है उसे हम नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 120 टू 80 जो होगा ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल? तो बताइए इनमें से जो है किस टिश्यू में जो है वो डेड सेल है। देखो 9th क्लास की जो साइंस है, टिश्यू का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन बनाया गया है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या एपिथेलियल टिश्यू। तो विच ऑफ द फ्लोइंग टिश्यू हैज डेड सेल? तो बताइए किस टिश्यू में जो है वो डेड सेल है। तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। स्क्लेरेन्काइमा जो होगा इसमें डेड सेल होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज। डेड एलिमेंट जो कि फ्लोएम में प्रेजेंट होता है कौन सा होगा? कंपेनियन सेल होंगे, फायर फ्लोएम फाइबर होंगे, फाइलम पैरेन्काइमा होगा या सीव ट्यूब होगी। तो डेड एलिमेंट जो फ्लोएम में होता है वो कंपेनियन सेल होते हैं, याद रखेंगे। सॉरी, डेड एलिमेंट जो होगा वो कंपेनियन सेल नहीं होगी बल्कि फ्लोएम फाइबर होगा। फ्लोएम फाइबर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखेंगे डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम में जो है फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ये डेड एलिमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, एज ऑफ अ ट्री इज एस्टिमेटेड बाय इट्स। एज जो होती है ट्री की वो हम कैसे एस्टिमेट करते हैं? उसकी हाइट से, उसके वेट से, या तो एनुअल रिंग जो होते हैं बाई, और या तो उसकी लेंथ ऑफ इट्स रूट। तो हम अगर किसी भी ट्री की एवरेज जो है वो एज निकालना चाहेंगे तो वो हम उसमें जो एनुअल रिंग्स होते हैं उनकी मदद से निकालते हैं। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का सी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है, इंसुलिन जो होता है इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो इंसुलिन जो है इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो ये इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो ये याद रखेंगे आइसलेट ऑफ लैंगहेरन से जो है इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसके जो है अल्फा सेल से होता है या बीटा सेल से? तो याद रखेंगे बीटा सेल से होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगहेरन्स बोलिए, इनसे होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के अक्सर जेके भी पूछता है। जैसे आयोडाइज साल्ट इज यूजफुल बिकॉज इट इज। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। हम सभी जानते भी हैं कि बचपन से पढ़े हैं, अपनी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट भी सुनी है, थायराइड से रिलेटेड होगा, कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड। हम आयोडाइज साल्ट का जो यूजफुल यूज करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड। क्या करता है? ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज भी जो है, बट आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि ये डाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करता है, इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू डिजीज, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप जानते होंगे, बट अगर इनमें आपको डाउट होगा कहीं ऑल ऑफ दिस ना लगा लिए ना। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये क्वेश्चन जो है आप याद रख लेना कि इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। आयोडाइज साल्ट जो है वो डाइजेशन में मदद नहीं करता, ये याद रख लेना कि सिर्फ कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, वी obtain चिलगोजा फ्रॉम द सीड ऑफ स्पीसीज। ये ऑफ होगा, ठीक है, ये ऑफ होगा। चिलगोजे आपने सभी ने खाए होंगे, तो वो किस ट्री से जो है हम जो है वो obtain करते हैं? तो हम जानते हैं हमारा जो पाइन ट्री है, इस पाइन ट्री में जो है वो चिलगोजे जो एक ड्राई फ्रूट है, यहाँ पर यहाँ से हमें मिलती है। किस ट्री से? पाल्म ट्री से नहीं बल्कि पाइन ट्री से। ठीक है, तो पाइन ट्री से जो है हमें चिलगोजे मिलते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में आप पूरा एसिड बेस चैप्टर पढ़ रहे हैं,
तो उसमें लिटमस पेपर के बारे में भी पढ़ा है, जो हम एक एज एन एसिड बेस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। तो लिटमस जो एक एसिड बेस इंडिकेटर है, ये ऑब्टेन किया जाता है किससे? लाइकन से, बैक्टीरिया से, वायरस से, या नन ऑफ दीस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि हम लाइकन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन जो है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकन्स। अब आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि लाइकेंस की जो है, इसकी किस वैरायटी से जो है वो लिटमस पेपर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये आंसर ज़रूर बता लेना नीचे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कवर करेंगे साइंस में फिजिक्स से क्वेश्चन या फिर केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन जो है हम साइंस से लेंगे। वो क्वेश्चन जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो है एसएससी या रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए लेके आएँगे। वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो है जो हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो कहीं न कहीं आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है? और साथ में वो स्टूडेंट जिनसे मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था कि अगर आप एनसीईआरटी का जो है पढ़ना चाहते हैं, जो एनसीईआरटी के की पॉइंट, तो ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। सिर्फ़ एक ही स्टूडेंट ने बताया है कि इंटरेस्टेड है, तो ज़रूर जो है वो नीचे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।